सुनो, देखो पहले ना हमने एक होता है यंग्स मॉडुलस पढ़ा था हमने, ठीक है, एक होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस बी, ये मैंने सेकेंडरी क्लास में बताया था, नहीं बताया था वैसे? नहीं बताया। एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आगे आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, जी लिख देते हैं इसको। ये अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, ये मौका पड़ेगा तो बता देंगे आपको। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। अभी बल्क मॉडुलस का डिस्कशन कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो कि मुद्दा आता है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। अब पहले तो एक बात बताओ, पहले मुद्दा इस पे आता है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। अब एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि एक तो ये है और एक ये है, इसको इसके ऊपर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स लगाऊं? 100 न्यूटन। और एक इस पे मैं लगाऊं 100 न्यूटन का फोर्स, तो क्या दोनों बराबर खींचेंगे या अलग अलग खींचेंगे? डेल्टा एल जो आएगा इंक्रीज इन लेंथ वो अलग अलग आएगा। क्यों आ रहा है अलग अलग है? क्योंकि उनका वाई अलग अलग है, क्योंकि उनका यंग्स मॉडुलस अलग अलग है। जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, जिसका यंग्स मॉडुलस वो तो कम खींचेगा, और जिसका कम है नहीं जिसका कम है यंग्स मॉडुलस वो जिसका कम है वो कम यंग्स मॉडुलस है, देखो बिल्कुल, जिसका कम है जिसका वो ज़्यादा खींचेगा और जिसका ज़्यादा उसका वो कम खींचेगा। समझ आ गई बात आपको? अब यानी कि जब भी किसी रोड को खींचने की बात होती है तो हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। बस किसकी बात करते हैं? ये निकालने के लिए कितने फोर्स के कोरस्पोंडिंग कितना खींचेगा, कितने फोर्स के कोरस्पोंडिंग कितना खींचेगा, इस बात को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वाई का यूज़ करते हैं। अब एक होता है बल्क मॉडुलस। ये क्या चीज़ है? सुनो, अब आप मान लो कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपके पास, कैसा ऑब्जेक्ट है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कहाँ गया मेरे पास? यार कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चलो ये एक रबड़ भी है, ठीक है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये स्फेरिकल मान लो इसको। मैं इसको चारों तरफ से दबा दूं, चारों तरफ से मैंने इसको दबाया, दबाना चारों तरफ से ही है। तो जब मैं इसको चारों तरफ से दबाऊंगा, ऐसे चारों तरफ से ऐसे करके ऐसे दबा दिया इसको, तो इसका वॉल्यूम घटेगा कि नहीं घटेगा? ये बताओ आप। घटेगा, पता नहीं लगेगा, इतना कम वॉल्यूम घटेगा लेकिन घटेगा, पक्का घटेगा। अब इसी साइज का मैं रबड़ ले लूँ, इसी साइज का मैं रबड़ ले लूँ, इस मटेरियल का बना हुआ ले लूँ मैं, और उसको मैं दबाऊँ और उतना ही फोर्स लगाऊँ चारों तरफ से, उतनी ताकत लगाऊँ, तो अब कम घटेगा कि ज़्यादा घटेगा? रबड़ है तो ज़्यादा घटेगा, रबड़ है तो ज़्यादा घटेगा ना। एक बात बताओ, दो मटेरियल अलग अलग हैं, अगर दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मटेरियल के बने हुए, दोनों को चारों तरफ से दबाया जाए, ठीक है, तो दोनों बताओ मुझे आप, अलग अलग जो चेंज आएगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जो चेंज आएगा वॉल्यूम में वो अलग अलग आएगा, सेम आएगा? मटेरियल अलग है तो अलग अलग चेंज आएगा। वो किस पे डिपेंड करता है? वो वाई पे डिपेंड नहीं करता, वो बी पे डिपेंड करता है, बल्क मॉडुलस पर। किस पे डिपेंड करता है वो? बल्क मॉडुलस पे। अब समझ आ गया आपको? मतलब कितना बाहर से प्रेशर लगाने पर, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप जो गुब्बारे को फुला लो और गुब्बारे को आप समुद्र में नीचे लेते जाओ, नीचे लेते जाओ, नीचे लेते जाओ, आप देखोगे कि उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। एक रबड़ की गेंद ले लो आप, उस रबड़ की गेंद को या गुब्बारे को आप ले जाओ जी पानी के अंदर समुद्र में, और समुद्र में नीचे गहराई में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, उसका साइज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों हो रहा है? कम वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा है, प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा है, अंदर उसके अंदर की जो हवा है वो दब रही है, उसके अंदर की हवा दब रही है। अब वो कितना दबेगा, कितना प्रेशर लगाने पर कितना दबेगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक अलग से कॉन्स्टेंट निकाल दिया जिसका नाम था बल्क मॉडुलस। किसका नाम, क्या नाम था उसका? यानी कि चारों तरफ से अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो कितना वॉल्यूम कम होगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बल्क मॉडुलस निकाला गया। और रोड को खींचने पर, कोई रोड है और रोड को खींचने पे कितना फोर्स लगाने पे वो कितनी खींचेगी, इसके लिए यंग्स मॉडुलस है। आगे बात समझ में? एक जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये क्या होता है? अगर शेप को चेंज करने की कोशिश की जाए तो कितने फोर्स से कितनी शेप चेंज होगी, इस बात को बताने के लिए होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
कितना फोर्स लगाने पे कितनी लेंथ चेंज होगी, इस बात को बताने के लिए क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। चारों तरफ से कितना प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करें तो कितना प्रेशर चेंज करने से कितने वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसको बताने के लिए क्या है, बल्क मॉड्यूलस। और शेप को चेंज करने की कोशिश की जाए तो फिर उस केस के अंदर, जैसे मैं इसकी शेप की चेंज करूँ, देखो अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे कर दिया तो इसकी शेप चेंज होगी ना, तो कितना फोर्स लगाने पे कितनी शेप चेंज होती है, इस बात को बताने के लिए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीन प्रकार इनको बोलते हैं, तीनों को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तीन प्रकार के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, तीन टाइप के, एक यंग्स मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस और एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीन होते हैं। आगे बात समझ में, तीनों का मतलब समझ में आएगी नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, किस चीज को चेंज कर रहा है, प्रेशर को बढ़ा के। कोई ऑब्जेक्ट था, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर इतना प्रेशर जो है चेंज बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में इतने % चेंज आ गया। समझ आ गई बात आपको। अब सुनो, ये बल्क मॉडुलस कैसे निकालने हैं, ये बल्क मॉडुलस को बी से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस को निकलता है ये चेंज इन प्रेशर डीपी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इससे निकलता है ये डीपी अपॉन में डीवी बाई वी से निकलता है। ये कैसे निकलेगा, देखो सुनो आप, अब देखो आप, इसी से बल्क मॉडुलस निकलता है। कैसे निकलता है इसे सुनो आप। अब आपको इसका बल्क मॉडुलस निकालना है, इसका बल्क मॉडुलस निकालना, तो कैसे निकालोगे सुनो आप। पहले इसका वॉल्यूम नोट कर लो। क्या नोट कर लिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम नोट कर लिया। इसका वॉल्यूम था मान लो 2 मीटर क्यूब, ठीक है। चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो इसकी। अभी तो एयर का प्रेशर लग रहा है 10⁻⁵ पास्कल, आपने ऊपर से 200 पास्कल और बढ़ा दिया। कितना प्रेशर बढ़ा दिया, डेल्टा पी कितना कर दिया, और वो करके आप अब इसका वॉल्यूम, नया वॉल्यूम नोट करो कितना है। अब नया वॉल्यूम है मान लो, बहुत फर्क हो गया 1 तो यार, ये तो वी इनिशियल था, वी फाइनल हो गया मान लो इसका 1.8 मान लो, कितना हो गया 1.8 हो गया। अगर ये तीनों वैल्यू आपके पास हैं तो इसका बल्क मॉडुलस निकल जाएगा। अब इसका बल्क मॉडुलस कैसे निकलेगा सुनो आप, इसका बल्क मॉडुलस सुनो कैसे निकलेगा। इसका बल्क मॉडुलस निकलेगा डीपी, ये रहा डेल्टा पी 200, डीवी अपॉन वी, डीवी कितना है, ये रहा 2 माइनस में 1.8 0.2 अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 2। इसको सोल्व करो अब 200 गुना 2 डिवाइड बाई 0.2, तो यहाँ पे आएगा ये 2000। ये है इसका बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस निकालने का तरीका है। हमारी बॉडी का भी बल्क मॉडुलस निकल सकता है। कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा सर, अगर 2000 न्यूटन लगाए और हम 2000 पास्कल बढ़ाए तो ये निकला क्या, ये निकला है कि वॉल्यूम में फ्रैक्शनल डिक्रीज करने के लिए या फ्रैक्शनल इंक्रीज करने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर ये 2000 का पास्कल का प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसके अंदर फ्रैक्शनल इंक्रीज 1 यूनिट करने के लिए। फ्रैक्शन देखो, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो बल्क मॉडुलस डीपी के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर फ्रैक्शनल इंक्रीज की वैल्यू 1 हो तो जो जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। समझ आएगी। इसका मैं ये कह दूं कि इसका फ्रैक्शनल, इसका वॉल्यूम 1 डिक्रीज करना है, फ्रैक्शनल मतलब 1%, आप समझ लो कितने %, इसका वॉल्यूम जितना था 1% कम करना है, ठीक है। तो जितना प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो निकल गया, उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अब समझ में आया बल्क मॉडुलस क्या होता है। अब अपना खुद की हमारी बॉडी का बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं हम। कैसे निकलेगा, हमारी बॉडी का पहले तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। साइंटिस्ट लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हमें क्या किया जाएगा, पानी के अंदर लेके जाया जाएगा चारों तरफ, जहाँ पे प्रेशर बढ़ चुका होगा। प्रेशर बाहर 10⁵ है, अंदर मान लो 10⁶ हो गया। अब उतने प्रेशर में हमारी बॉडी का वॉल्यूम फिर से मेजरमेंट होगी, वहाँ पे वॉल्यूम कम मिलेगा, दब जाएगा हाथ ऐसे, हमारी बॉडी ऐसे दब जाएगी चारों तरफ से पानी के प्रेशर की वजह से। अब वॉल्यूम मेजर कर लिया, अब वो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जितना उन्होंने प्रेशर बढ़ाया था, मतलब मान लो 1000 बढ़ाया था तो 1000, फिर चेंज इन वॉल्यूम जितना आया डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारी बॉडी का बल्क मॉडुलस आएगा। ये तरीका होता है बल्क मॉडुलस निकालने का। समझ आया आपको बल्क मॉडुलस क्या होता है। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक नई बात और सुनो, ये चीज़ मैंने इसलिए बताई ताकि ये क्वेश्चन अब समझ में आए। पहले तो बल्क मॉडुलस होता क्या ये समझा। अब एक और चीज़ सुनो, अगर किसी मीडियम का बल्क मॉडुलस पता हो
बल्क मॉड्यूलस। तो उस मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होगी ये निकाला जा सकता है। जैसे वाटर है, वाटर का हमें बल्क मॉड्यूलस पता है, तो वाटर का बल्क मॉड्यूलस पता हो तो वाटर के अंदर साउंड की स्पीड हो जाएगी √b/ρ। क्या हो जाएगी? √b/ρ। बी तो वाटर का बल्क मॉड्यूलस है और रो क्या है यहाँ पे? वाटर की डेंसिटी, ठीक है ना। एयर है, एयर के अंदर साउंड की स्पीड कैसे निकलती है? एयर का बल्क मॉड्यूलस देख लो कितना है, ठीक है, और एयर की डेंसिटी पता होनी चाहिए और उसको सोल्व कर लो, स्पीड आ जाएगी। इसको ही सोल्व करके 332 मीटर पर सेकंड आता है। जो साउंड की स्पीड एयर में याद करते हैं ना 332 मीटर पर सेकंड, वो इसको सोल्व करके आई है। एयर का बल्क मॉड्यूलस चेक हुआ, फिर एयर की डेंसिटी चेक हुई, फिर इस फॉर्मूले को लगाया गया, वहां से आया 332। आगे बात समझ में आपको? लोहा है, लोहे की बहुत लंबी रोड है, जैसे पटरी है लोहे की, ट्रेन वाली पटरी, उस पर एक जगह से हथौड़ा मारो, अब वो साउंड चल के जाएगी साउंड चल के, उसमें लोहे के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है। तो यहाँ पे आएगा लोहे का बल्क मॉड्यूलस अपन में लोहे की डेंसिटी। अब समझ में आई बात आपको? तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम निकालने का फॉर्मूला ये होता है √b/ρ। ठीक है, अब सुनो, ये क्वेश्चंस आते भी कम हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और बच्चा भूल भाल जाता है, इनको आती नहीं होती उनको, मतलब साल के एंड तक भी कितना ही समझा लो। अब सुनो, अब देखो, अब हम करते हैं इस मुद्दे पे बातचीत। अब इसके अंदर अब हम सोल्व करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने आपको बी समझाया है और बी का यूज करके, ठीक है, बी का यूज करके साउंड की जो स्पीड है वो कैसे निकालने, ये चीज मैंने समझाई है। ये समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन की थ्योरी तो हो चुकी है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रेशर बढ़ाया मैंने एक केस में कितना, 10⁵ पास्कल। ये डेल्टा पी है, ये इंक्रीज इन प्रेशर है। ये इतना प्रेशर पहले था उसे बढ़ा दिया, डेल्टा पी आ गया। सर्टेन वॉल्यूम वाटर, अब सुनो, वाटर डिक्रीज टू दिस % ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या कह रहा है कि डेल्टा V/V इंटू 100 की वैल्यू दे दी इसने, 5 × 10⁻³ हमें तो डेल्टा V/V चाहिए था, इसने दिया है डेल्टा V/V इंटू 100 की वैल्यू। हमें चाहिए क्या था? डेल्टा V/V। ये बोलता ना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है तो डेल्टा V/V डायरेक्ट मिल जाता। अब यहां से डेल्टा V/V कितना आएगा? 5 × 10⁻⁻⁵। अब चेंज इन प्रेशर पता लग गया और ये डेल्टा V/V पता लग गया। अब ये दोनों बातें पता लग गई तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम पता लग जाएगा, और बल्क मॉड्यूलस पता लग गया तो स्पीड ऑफ साउंड पता लग जाएगी। अब जैसे इसने स्पीड ऑफ साउंड पूछी थी उस मीडियम में, तो स्पीड ऑफ साउंड पूछी गई थी, तो मुझे इस बात का तो मुझे तुरंत पता लगा कि √b/ρ से निकलेगा, क्योंकि साउंड की स्पीड किसी मीडियम में √b/ρ होती है। अब ये बी, और बी निकलेगा किससे? बी किससे निकलेगा बताओ? डेल्टा p/, ये निकलेगा dp में डेल्टा V/V से। ये dp दे रखा है आपको, dp दे रखा है 10⁵। डेल्टा V/V कितना है यहाँ पे? 5 × 10⁻⁵। तो ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻10 हो जाएगा। ये क्या है आपके पास निकल के? बी की वैल्यू निकल के, ये आ गई ना बी की वैल्यू। बल्क मॉड्यूलस आ गया जी आपके पास। अब बताओ स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी यहाँ पे? √b/ρ हो जाएगी। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 × 10⁻10, और रो की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10⁻3। इसको सोल्व करके आंसर आएगा। अब ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 हो जाएगा। देखो ये तो हो जाएगा 7, फिर ये 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 × 10⁻3। तो 1.414 × 1000, 1414 मतलब सबसे नियरेस्ट चीज है। ये बात समझ में आएगी नहीं बताओ?